आज का सफ़र बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा, मतलब कठिनाई से रहेगा तो स्लोली जाएँगे। में ज़्यादा फ़ास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को भी सब कुछ समझ में नहीं आती है, तो वहीं पे बंद कर देंगे। और मैं आज बहुत टाइम तक तो नहीं लूँगा, कि थोड़ा इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और कल हो सकता है तो ये भी सोचना पड़ेगा आपको कौन-सा लेना है और क्या लेना है, अगर चेंज करना चाहते हो कल। इसलिए आज हम लाइट रखेंगे, 9 बजे तक ख़त्म करेंगे, अभी 8-6 हो गया है। तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे इसके बारे में मैं बात करूँगा आज, कि सब्बकाय पटिसंवेदी अससि सामेति सिक्खति, सब्बकाय पटिसंवेदी पससि सामेति सिक्खति, पस्सम भयंकाय संखारन अससि सामेति सिक्खति, पस्सम भयंकाय संखारन अससि सामेति सिक्खति। इसके बाद में पीति आती है, सुख आती है, फिर ये काय कायानुपस्सी विहरति में आ जाएगा। ये इसमें क्या कहते हैं, ये आनापानसति में ही ये आ जाएगा, कायानुपස්සना हो जाएगा। फिर हम आएंगे वेदना के ऊपर, फिर चित्त के ऊपर, फिर धम्म के ऊपर। चारों ये आनापानसति में ही होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो आनापानसति समझ लेता है, उसने धम्म समझ लिया, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पस्सम भयंकाय संखार, पस्सम भयंकाय, पस्सम भय, भय है वहाँ पे, ये क्या है वो देखते हैं। पसंभय, समभय का मतलब है कि शांत करना। इंग्लिश में ट्रैंक्विलिटी है, कामनेस है, और हिंदी में अगर कहा जाए शांत कर। किसको शांत करना है? सांस को। इसका मतलब क्या है? जैसे हम कल देख रहे थे कि अस्य वेदना संज्ञा चेतना मानसिकार 5 जो नामकाय है, और जो बॉडी मूवमेंट जो हो रहा है, बॉडी मूवमेंट जो सांस लेने से जो हो रहा है, वो काय संखार है। एक चित्त संखार है, एक काय संखार। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो काय संखार की बात कर रहे हैं। पश्चिम नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, क्लास शुरू होने के बाद नमो बुद्धाय मत कहिए, अगर चैट कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो सॉरी सर। चलेगा। तो ये पश्चिम भयंग काय संखार में आता है। और काय संखार क्या होता है? अस्सपस्स, ये हमारा नहीं है, पहले आप ये समझ लो। हमारा मतलब मैं करके उसमें कुछ नहीं होता है, वहां पे कहीं पर भी मैं नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं नहीं है तो कौन है? सिर्फ प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। तो अगर हम देखते बैठेंगे तो सांस रुक जाती है। तो हमने शांत कर दिया इसका बॉडी मूवमेंट, क्योंकि बॉडी ऐसी हो रही है अपना सांस में। अब देखिए मीनाक्षी जी का देह ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और जैसे ही हम हर किसी का है। और उसी तरह आंख भी इधर उधर जाती है, कान भी इधर उधर जाता है, सब कुछ इधर उधर ऐसे होता रहेगा।
और दिल धड़कता रहेगा, इसको भी बंद करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो काय संखारण में ये होता है कि ये काय का पटिबद्ध है, मतलब जैसे धम्मदिना कहती है विशाख को, इसलिए है कि काय से जुड़ा हुआ है, फिजिकल है, इसके कुछ करना नहीं है। तो अभी देखते हैं कि क्या कहते हैं ये अपना जो सारिपुत्र, इसके बारे में क्या कहते हैं। तो 1 मिनट ठहरिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कथम पसम भयं काय संखारम अससि सामेति सिक्खति, पसम भयं काय संखारम पससि सामेति सिक्खति, कथमो काय संखारो दीघम असस कायिका, एते धम्मा काय पटिबद्धा काय संखारा, ते काय संखारे पसंभेदो निरोधेन्तो उपसमेन्तो सिक्खति दीघम पस्सास कायिका, एते धम्मा काय पटिबद्धा काय संखारा, ते काय संखारे पसंभेन्तो निरोधेन्तो उपसमेन्तो सिक्खति रसम असस्स रसम पसा, सब्ब काय पटि संवेदी असस्स सब्ब काय पटि संवेदी पस्सस कायिका, एते धम्मा काय पटिबद्धा काय संखारा, ते काय संखारे पसंभेन्तो निरोधेन्तो उपसमेन्तो सिक्खति। इतना सारा इन्होंने कह दिया, एक एक करके देखते हैं कैसे ये सांस लेते हैं कि काय संखार ना बने। तो सांस यहाँ से आ रहा है, छाती में है, पेट में है, पूरा देह में है, ऊपर नीचे, पर नीचे देखते रहेंगे तो शांत होता जाएगा। रस और दीघ दोनों काय का पटिबद्ध है, काय को जोड़ता है। इसीलिए मैं कल वो दिखा रहा था, ऐसे ऐसे आना अपान में फिजिकल प्रोसेस है। तो वो कहते हैं कि धीगम अस धीगम रस, और ये पस्सभिन्तो शांत करने के लिए, निरोधेन्तो, अभी मैं निरोध को देख रहा हूं कैसे सांस जो आया वापस चला गया। ऐसे बैठा हूं, आंख बंद किए हुए आंख खुले हुए कौन सा भी चलेगा। और सांस निकल गया, मेरे सांस आया और वो निकल गया। फिर उपसमेन्तो, उपसमा, ये एक बढ़िया सा पाली का शब्द है। उप पूर्ण, क्षम सम, उपसमयन्तो सम, जो शमन कर दे, पूर्ण तरह से शमन हो गया। किसका? ऐसे जो हिला रहा था ना वो तो बॉडी हिलता रहता है हम लोगों का।
अभी डर हो गया तो और ज़्यादा हिलेगा। इसको कहते हैं किंजित। ऐसे बहुत ऐसे शेक होता रहेगा। जब भी शेक होता है लोगों को, तो देख सकते हैं कि ऐसे, 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 ऐसे करते रहेंगे, हाथ ऐसे पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, कोई ऐसे पकड़ेगा, कुछ ना कुछ तो वो पकड़ते रहेंगे। या पैर को ऐसे, 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 ऐसे हिलाते रहेंगे। क्योंकि चित्त में ये सब आ रहा है। वेदना, फस्स वेदना संज्ञा फस्स वेदना संज्ञा चेतना मनसिकार। ये जो चित्त संखार जो है वो काय के ऊपर आ गया। इसलिए ऐसे 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 हाथ, ये वो सब अभी जो बात करते हुए हम करते हैं ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो चित्त से आ रहा है। ये चित्त संखार। तो दोनों को शांत करना पड़ेगा। इसलिए सब्बकाय पटि संवेदी अससि सामेति सिक्खति। सब्बकाय पटि संवेदी अससि सामेति सिक्खति। दोनों काय और चेतसिक या नाम, इनसे बन रहा है। कोई क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं है? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर शमतो मीन्स शांत ना? हम्म। हाँ जी, क्या कहना था मुझे? फिर से कहूं? एक बार और प्लीज कर दीजिए प्लीज। हाँ, आप यहाँ पे कितने वीडियो में कौन हिल रहा है देखते हैं। अभी हाँ, मीनाक्षी जी आपने ऐसा पकड़ा है, क्यों पकड़ा ऐसा? सर बस बस डीपली सुन रही हूँ। ऐसा क्यों पकड़ा मालूम है? क्योंकि अभी उसको फोकस करना है। तो हर चीज जो हम करते हैं उसका पीछे एक कारण होती है। तो हम फोकस करने के लिए ऐसे बैठेंगे। जैसे लोग प्रवचन सुनेंगे तो ऐसे बैठेंगे, जैसे उनको सारा समझ में आ रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी ऐसे बैठेंगे, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो चित्त में आ रहा है। जो चित्त संखार जो बन रहा है वो काय पे आएगा। इसका एक और उदाहरण देते हैं। कोई लड़की आईने के ऊपर, आईने देखते खड़ी है, कोई कपड़ा पहनी है, नया वाला समझो, बर्थडे है, पहनी है, इधर उधर इधर उधर ऐसे देख रही है, वो होता है काय संखार। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके मन में आ रहा है कि मैं कैसी दिख रही हूं। तो दो काय, एक आमकाय, एक रूपकाय। अस होते ही वेदना आ गया, फीलिंग आ गया, भाई कैसा ड्रेस है, तो ऐसे पहनेगी, फिर ऐसे दिखाएगी। तो समझो उसकी एक बड़ी बहन है, उसको समझो उसको शादी नहीं हुआ है, तो बड़ी बहन है या छोटी बहन है, कोई भी है, या भाई है, या कोई तो है, या उसका एक प्रेमिका या प्रेम करने वाला कोई है, उसको एक फोटो भेजेगी, कहेगी मैं कैसी दिखती हूँ। तभी वो ऐसे ही पकड़ के बैठती है कि वो टेंशन में आ रही है कि उसका उत्तर क्या आएगा। तो काय का चेंज हो रहा है ना, काय संखार चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी इधर उधर हो रहा है कि नहीं? तो अगर देखा जाए बॉडी में पेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा, उस टाइम पे नहीं दिखेगा, फिर आएगा, भारीपन लगेगा, क्योंकि जो उतावलापन आता है ना, तभी भारीपन आ जाता है उसके साथ में, और प्रतीक्षा करनी पड़ रही है उसको।
है ना? जब भी वो प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, प्रतीक्षा किसकी? वो जो फीडबैक देने वाला था उसकी। वो कहेगा बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो बुद्ध कहते हैं, बुद्धू कहीं के, पहले सांस को देखो, बाकी सब छोड़ो। तुम कैसे पागल आदमी हो, तो पहले सांस को देखो। असंभयं काय संखारन अस सिस्सामेति सिक्खति। सीखो कि काय पटिबद्ध है, किसका? सांस से। अगर तुम ज्यादा छल पुछल करने की कोशिश करोगे तो सांस लंबी भी होगी और भारीपन आएगा। और बहुत टेंशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, एंजाइटी में आ गए तो सांस छोटी भी होती है, फिर भी तनावपूर्ण होती है। काय पटिबद्ध है। दोनों काय पटिबद्ध है। उसको पहले उपशमा, शमन करना है पूर्ण तरह से। इसे जो हो रहा है, चुप, बंद कर। क्या हिलता है ना? मेरी पत्नी क्या करती थी, मेरा बेटा जब भी छोटा था, अभी भी उसको मारती थी। क्यों पैर हिलाते हो? वो क्यों हिला रहा है? क्योंकि मन में कुछ चल रहा है, तो हिलाता है। वो काय संखार है। अगर वो सांस देखना प्रारंभ कर देगा, जब भी तनाव का एक वातावरण क्रिएट होता है, अभी सांस को देखेगा, काय संखार बंद हो जाएंगे। तो काय बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सांस को देखना। पश्चम भयं काय संखारन अससिसामेति सिक्खति। पश्चम भयं काय संखारन अससिसामेति पश्चिसामि। तो क्या कहते हैं? यथा रूपे ही काय संखारे ही ये कायस्स अनामान अनामना विनामना सन्नमना पन्नमना इंजन खंडन चलन पकंपना पस्संभयं काय संखारम अससि सामेति सिक्खति। पस्संभयं काय संखारम पस्ससि सामेति सिक्खति। यथा रूपे ही काय संखारे ही या कायस न आनामना न विनामना न सन्नमना न पन्नमना न अनिंजन अपंदन अचलन अकंपन शांतम सुखमम पस्संभयं काय संखारम अससि सामेति सिक्खति। पस्संभयं काय संखारम अससि सामेति सिक्खति। ये अनामना विनामना, ये क्या होता है? ये पूरा टेंशन का है। बॉडी स्ट्रेच करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ बनाते हैं। देखा होगा ना, बात करते करते हम इंजन इंजित शेकिंग। मैं दिखाता हूँ क्या है। अगर कोई खड़ा रहेगा, होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो इंजन, फिर कोई कोई डर होता है, है कि नहीं? हाँ, कहिए। हाँ, ये सारा काय का संखार है।
क्योंकि वो सांस से दूर चला गया। ठीक है, और इसको ऐसे 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 करता रहेगा, या कोई पुरुष है तो ऐसे पकड़ते रहेगा, अगर स्त्री है तो ये बाल को ऐसी ऐसी ऐसी, वो एक आदत बन जाती है। जब भी कुछ होता है तो ये बाल को ऐसे बनाते रहो, या पुरुष है तो मूछों को, या वो ये ले लेगा कंघी लेके, या कोई ऐसे ऐसे करता रहेगा। ये सारा उसी का है ना। तो ये सब उसको देखना पड़ेगा कि आगे जाना, पीछे आना। समझो कोई स्त्री है, उसका थोड़ा कुछ दिख रहा है तो वो ऐसे देखेगा, ये कभी भी देखा नहीं है, वो भी काय संखार है। समझ में आया? ये सारा काय संखार है, इसको शांत करना है। तो वो कहते हैं कि इसको फोर्सफुली करेंगे तो क्या होगा। कोई कोई फोर्सफुली करना चाहता है, नहीं होगा, गलत है। तो सांस को देखते हुए करना पड़ेगा। मतलब एक और डेमोन्स्ट्रेशन तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा 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 हो रहा है उसका। फिर वो सांस देख के फिर हिलाना थोड़ा कम हो जाए, फिर देखते 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 बंद हो जाए, फिर वो आराम से चेयर लेके बैठ सकते। जैसे मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला था, तो आयुर्वेदा का लेट हो गया, 4 दिन लेट कर दिया, तो घर में तनाव का वातावरण आ गया। उसको तो पता था कि वो पास हो जाएगा, पर पास होने से कोई फायदा नहीं है। तो वो काय संखार कैसा होता है हम देख सकते हैं। चित्त में जो आ रहा है काय में दिखाई देगा। तो हम लोगों बैठे, तो पहले रोल नंबर डाला, फिर हमें पहले क्या देखना है, पास है या फेल है। उतना तो गारंटी कर ले, फिर बाद में देखा जाएगा। तो देखा पास है, हाँ, फिर फर्स्ट क्लास में है या सेकंड क्लास में है, डिस्टिंक्शन में है, क्या है। तो काय संखार के लिए चित्त संखार भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों मिल के काय में आते हैं। ऐसे सिर्फ काय नहीं आएगा, वो चित्त में थोड़ा आएगा तो काय ऐसे ऐसे, हम चेहरे जो हम ऐसे ऐसे करते हैं वो काय संखार। सारा बॉडी मूवमेंट बंद होना चाहिए, बिल्कुल नो मूवमेंट। तभी तो बुद्ध कहते हैं, ये धम्म दिन्ना भी कहती है और बुद्ध भी कहते हैं कि पहले वची संकार बंद होना चाहिए, मन में बात करना बंद होना चाहिए। वितक का विचार, मन में बात चलती रहती है कंटिन्यूअसली। और सांस को देखते रहेंगे तो मन की बात बंद हो जाए। मोदी जी वाला मन की बात नहीं, अपना जो मन की बात, जो हम हरदम अपने आप से बात करते रहते हैं। कोई कोई जोर से बात करता है, कोई कोई अंदर ही बात। तो वो बंद होने के बाद ब्रीथिंग लेवल कम होता जाएगा। मतलब
नंबर ऑफ बीट, नंबर ऑफ ब्रेथ्स। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ तो 20, फिर कम 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 होते 10 पे आ जाएगा। तो पहले मुझे काउंट करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए। आप एक मोबाइल ले लो, आपका मोबाइल तो है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अलार्म्स में जाना है, ठीक है। अलार्म्स में जाने के बाद आपको सेट करना है कितना मिनट, आधा घंटा या 15 मिनट, जैसे आपको ठीक लगे। फिर ये जैसे मेरे टाइमर में आ गया, अरे टाइम, हाँ, तो टाइमर में रखूंगा आधा घंटा। फिर मुझे काउंट करना है। क्या काउंट करना है? ये इन ब्रेथ आउट ब्रेथ हुआ 1, इन ब्रेथ आउट हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे। पूरा देखना चाहिए, इन आउट लंबा है या छोटा है। कभी कभी इन ब्रेथ लंबा रहती है, आउट ब्रेथ छोटी रहती है। कभी कभी आउट ब्रेथ लंबी रहती है, इन ब्रेथ छोटी रहती है। उस जैसा है वैसा देखना है। उसको चेतना नहीं करना, चेतना मतलब इंटेंशन नहीं करना है कि ये दोनों एक हो जाए, छेड़छाड़ नहीं करना है। तो बैठ के देखना है, आधे घंटे में कितना काउंट आया वो देखो, इंटू 2 कर दो, तो ये घंटे में रहेगा, ठीक है। फिर आंख खोल के करना है तो भी कर सकते हो। जैसे नॉर्मल आप रहते हो, सांस को देखना है। अबनॉर्मल चीज करोगे तो ये फेल हो जाएगा। मतलब अबनॉर्मल क्या है, मुझे सांस को देखना है, वो अबनॉर्मल है। नॉर्मल क्या है, जो सांस आ रहा है जा रहा है उसको देखेंगे बस। एक प्रक्रिया बना देंगे, प्रोसेस बना देंगे, वर्क नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक संखार है, तो कोई संखार नहीं करना है। सब संखार समथ हो, तो सारे संखार समथा में आना चाहिए, बल्कि नया वाला संखार नहीं करना है। तो अगर आप कहोगे मैं 1 घंटे बैठ जाऊंगी या बैठ जाऊंगा, तो नहीं होने वाला। मैं कह देता हूं, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, फोर्स कर रहे हो। तो सारीपुत्र कहते हैं कि फोर्स मत करो, फोर्स करेंगे कि हासिल नहीं होगा। साधारण सामान्य, आंख बंद करना है तो करो, आंख खोल के रखना है तो करो, चलना है तो करो, बैठना है तो करो, लेटना है तो करो, कभी भी कहीं पर भी करो। तो इंजित शेकिंग वो सब चला जाएगा, तो बॉडी स्ट्रेट हो जाएगा। अभी उजुम काय पणिधाय परिमुखम उपट उपेटपेत्वा, अभी परिमुख आ गया, तो देखने के लिए सही तरह से आ गया। स्ट्रेस नहीं लेना है। एक और चीज समझ लीजिए, बुद्ध धम्म रिलैक्सेशन है, स्ट्रेसफुल नहीं है। अगर आप ज्यादा फोर्स करोगे भी हासिल नहीं होगा, जाना भी नहीं आएगा, निब्बाण तो बहुत दूर। स्ट्रेस नहीं करना है, किसी भी तरह स्ट्रेस नहीं करना है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो ऊपर दुखित भी नहीं होना है, हो रहा है तो सुखद भी नहीं लेके आना है। देखो, अभी मैं ऐसे बैठा हूं, ये ऊपर नीचे जो हो रहा है वो काय संखार है, इसको बंद होना चाहिए।
अभी ये बंद हो गया, अभी कोई आया, इसलिए फिर बॉडी का और बुद्ध ये कहते हैं कि आंख को पूरा बंद नहीं करो, मत करो, 75% बंद, 25% खुले। पेट क्यों आते समझ में नहीं। तो अभी ऐसे बैठ के ऐसे आंख को नीचे करना है, जैसे कुछ देख रहे हैं, फिर अगर अंखार हो रहा है तो ये जो पलखें जो है वो ऐसे ऐसे होती रहेगी, फिर बंद हो जाएगी, तो वैसे ही रहेगी जैसा होना चाहिए। मैंने ऐसा दिया, नीचे का एक एक वस्तु के ऊपर मैंने देखा और वहीं पे स्थित हो गया, तो सांस को देख रहा हूँ, स्थित कर दिया, तो आंख को थोड़ा नीचे करना है, मतलब इसको नहीं, आंख को। इससे क्या होता है कि नींद नहीं आएगा, पहली बात नींद नहीं आएगा, और मन में कोई तनाव वाली चीज नहीं आएगा, क्योंकि आप ना सोए हो ना जागे हो। और घूरना मत, मतलब ऐसा करके घूरेंगे तो यहाँ पे आपको सर दर्द आ जाएगा, माइग्रेन अटैक हो जाएगा, नहीं करना है। एक बार माइग्रेन अटैक हो गया तो गया आपका। तो शांत रूप से करना है, पहले एक वस्तु को देखो, कौन सा भी वस्तु, ऐसे देखो, सीधा स्ट्रेट रखो बॉडी को, ये पलकें जब तक ऐसे होती रहेगी तो तब तक आंख नीचे मत करो। जब भी आपको पता चल जाएगा अभी तो ठीक है, सेवेंटी 75% बंद हो गया है, 25% या 20%। और घूर के देखना नहीं है। अगर शुरुआत में आंख से पानी आना शुरू हो गया तो आंख बंद कर, या कहीं पर भी सर दर्द होने लगा, आंख खोल दो, फिर थोड़ा ऊपर, ऐसा मत करो, आंख को ऐसा ऊपर करो, साइड में करो,
फिर आंख बंद कर लो, सर दर्द चला जाएगा, पर घूरना नहीं है। कोई क्वेश्चन किसी का भी समझ में आया? अगला, तो ये करने के बाद फोर्स नहीं कर रहा है, आसानी से देख रहा है, तो क्या होगा? तो ये कहते हैं कि इति किरा पसम भयंकाय संखारम अससि सामेति सिक्कति, पसम भयंकाय संखारम पससि सामेति सिक्कति, एवं संते वातु पलाधिया च पभावना होती, अस सपस्स तनंच पभावना होती, आनापान सती या पभावना होती, आनापान सति समाधिस्य च भावना होती, तंच नम समापत्तिम पंडिता समापज्जन्तिपि उत्थानहतीपि। तब ऐसा करने से वो सही कर रहा है, इसीलिए वातु पलध्या, वात का समझ में आ गया, बॉडी प्रोसेस वात का है, वात प्रकोप बंद हो जाएगा, पित्त कम हो जाएगा, कफ आ जाएगा, तो स्टेबल हो गया। वात पित्त कफ, तो वात पित्त हो गया। यहाँ पे जिन जिन को वात का प्रॉब्लम है, जो बदन में पेन आता है, ये मतलब जॉइंट्स में पेन आता है, ये आनापान सती करने से अब पेन निवारण हो जाएगा, क्योंकि वात ठंडा हो गया। ये बॉडी मूवमेंट वात का है। और बल्कि जो ऐसे 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 होता रहेगा, वो भी वात का है। तभी आप वात का कम होते होते देखेंगे तो आपका सांस का भी क्वांटिटी कम हो जाएगा, तब ब्रीथिंग कम होता जाएगा। तो 15 ब्रेथ था या 20 था तो 10 आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा 1 मिनट में। तो 60 मिनट में 60 ब्रेथ। फिर बहुत ही अच्छा कर रहे हो तो मैक्सिमम 1 घंटे में 20 आ जाएगा। जो 1 मिनट में 20 आ रहा था, भी आपका 1 घंटे में 20 आ जाएगा। इससे भी बेस्ट करोगे तो 5 आ जाएगा घंटे में। तभी आपका उपशम, बॉडी स्टिल हो गया, सांस नहीं है, और दिल का धड़कन 32 पे आ जाएगा, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। उसको जीवित रखने के लिए सिर्फ हो रहा है, कुछ भी नहीं। वो डेड है, मर गया। तो ये पसंभयन काय संखारन है। पसंभयन, जैसे एक और इन्होंने यूज किया पभावना। पभावना, भावना का मतलब ध्यान, उसी में रहना। पभावना का मतलब है पूर्ण तरह से उसी में रहना। पसंभय, संभय का मतलब है शांत। पसंभय, पूर्ण शांत। कुछ ये नहीं है, मन में कुछ भी नहीं, विचार नहीं है। तक का विचार चला गया तो वची संखार चला गया, फिर काय संखार असपस वो चला गया।
ऐसा करेंगे तो सोने के बाद क्या होगा? अगर पूछेंगे, मूवमेंट ही नहीं होगा बॉडी का। मतलब हम यहाँ यहाँ पे ऐसे किए, वहाँ ऐसे किए, सीधा सोए, फिर ऐसे किए, ऐसे किए, वो सबकॉन्शियस का जो हो रहा है वो बंद हो जाए। फिर सारिपुत्र पूछते हैं, यथा कथम विया ते यथापि कम से आकोटिते पतमम ओलारिके सद्दा पवतन्ति ओलारिक ओलारिकानं सद्दानां निमित्तं सुगहितता सुमनसिका तथा सुपन्धरतिथा कथा निरुद्धेपि ओलारिके सद्दे अथ पच्छा सुकमका सद्दा पवतन्ति सुकमंकम सद्धानां निमित्तं सुगहितता तु मानसिककता तु पधीरा तथा निरुद्धेपि सुकुमते सद्दे अथ पच्छा सुकुम सद्द निमित्त आरामनातापि चित्तम पवत्तति। ये आप सोचते होंगे ये क्या है? कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक घंटे, जो कहते हैं घंटा, बेल बड़ा वाला, आपने एक हथौड़े लेके उसको मारा, वो शेक होता है, शेक होके फिर थोड़ा वाइब्रेशन होता है, फिर और हल्का सा वाइब्रेशन होता है, फिर और हल्का सा वाइब्रेशन होता है, फिर बंद हो जाता। उसी तरह ये काय जो है, ग्रॉस वाइब्रेशन पहले हो रहा है, तब सांस ऊपर नीचे, बॉडी ऐसे 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 हो रहा है, फिर कम होता जाएगा, 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 फिर बंद हो जाएगा। जब भी हम ये करेंगे तो ये कहते हैं कि एवं एवं प्रथमम ओलारिका अस्सपस्सस्सा पवत्तन्ति ओलारिकम अस्सपस्सानां निमित्तं सुगहितता सुमनसिका तथा सुपधाररता निरुद्धेपि ओलारिके अस्सपस्से अथ पच्छा सुकुमता अस्सपस्सा स पवत्तन्ति। मतलब जैसे ही वो था वैसे ही सांस, पहले लंबा छोटा ये वो होता रहेगा, फिर 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 बंद हो जाए। एवं संते वातु पलधिया च प्रभावना होती अस सपस्सा अंच प्रभावना होती आनापान सती या च प्रभावना होती आनापान सती समाधिस्य च प्रभावना होती कंचनम समापत्तिम पंडिता समापज्जनान्ति पि उत्तम उत्ताहंतम पी। इसको कहते हैं पंडित हो गया, कि इसने ये बात को जान लिया और बॉडी को पहचान लिया और काय संखार को बंद कर दिया। ठीक है। पश्चम भयं काय संखारम अससिसामे काय संखारम अस्स पस्सस्य कायो उपट्ठानाम सति अनुपस्सना नानु ज्ञानम कायो उपट्ठानाम नो सति सति उपट्ठाना अंचेव सति च तया सतिया तेन नानेन तम कायम अनुपस्सति तेन उच्यते काये कायानुपस्सी पस्सना सती पट्ठना भावना। ये देखिए,
इतना बड़ा है। काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनसन। इतना ही पढ़ने से सती पट्ठान में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर वो सारिपुत्र का कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसा होता है, काय में काय कैसा होता है, वो समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद में सांस कैसे बंद होती है वो भी समझ में नहीं आएगा। फिर वो कहते हैं, इसी को कहते हैं नॉलेज, कि काय जो है आपका नहीं है। ये सो न मम, ये मेरा नहीं है। ये सो न अहम अस्मि, ये मेरा रहता नहीं है। ये सो न मैं अत्ता, ये मैं करके इसमें है ही नहीं है, क्योंकि सांस बंद हो गया, बिल्कुल सांस बंद हो गया। अगर मैं होता तो बंद नहीं होता, अगर मैं नहीं हूं तो बंद होगा, हो गया। तो अभी मैंने खुद देख लिया, यथाभूत ज्ञान आ गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पश्चम भयंकाय संखारम, सारिपुत्र कहते हैं कि पश्चम भयंकाय संखारम असस पसस कायो पट्ठानम सती अनुपस्सन ज्ञानम। अभी मुझे अनुपस्सन का ज्ञान आ गया। अनुपस्सन क्या है? अनिच्च दुख अनत्त निबिद्ध विराग निरोध पटि निस्सग्गो, पूर्ण तरह से ज्ञान आ गया। तो काये काया अनुपस्सी विहरति, यहाँ पे विपश्यना नहीं है, अनुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मन। तो अभी मुझे काय का समझ में आ गया, इसीलिए ये कहते हैं कि तेन उच्चति, इसीलिए कहते हैं काये काया अनुपस्सना सती पट्ठान भावना। अभी हम सती पट्ठान में आ गए। जिसने भी सती पट्ठान का कोर्स किया है, जरा इसके ऊपर गौर कीजिए कि कितना बड़ा है। इतना सारा आता है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करना है? कायो उपट्ठानम, उपट्ठान, पट्ठान फाउंडेशन, उपट्ठान सही तरह से फाउंडेशन। एक का फाउंडेशन क्या है? सांस ही हमारा फाउंडेशन है। सांस रुक गया तो मर गए। तो फाउंडेशन सांस के ऊपर, कुछ भी आए कुछ भी जाए सांस के ऊपर रहे। साक्षी भाव, साक्षी भाव वहां पे रहे और अनिच्च दुख अनत्त, ये तीन को देखे, निबिद्ध विराग निरोध आ जाएगा, पटि निस्सग्ग हो जाएगा, मतलब मुक्त हो जाएंगे। तो काय बंद हो गया। जैसे ही काय संखार बंद होता है, पीति चालू हो जाती, फिर उसके साथ सुख आ जाती। पीति सुख होने के बाद उपशम शांत। ऐसा लगेगा उठेंगे ही नहीं, तभी आपका अच्छा बन गया। तो पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा बॉडी ऐसे ऐसे हिल रहा है या ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, वो सब देखना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कोई सोच में है, विचार में है, या कुछ तनाव की जिंदगी जी रहे हैं, या घर का माहौल ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, आपका काय पूरा शेक होता रहेगा, इंजित। तो सांस को देखना है
और ज्यादा देर देखना है जब तक ये बंद ना हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने बता दिया। 9 बजने के लिए 4 मिनट रह गए, तो ये यहीं पे हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हाँ जी, रमन जी बताइए। नमो बुद्धाय। हाँ, तो ध्यान है ना, मैं रूम में करता था पहले। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? उतना ठीक नहीं आ रही, फिर भी आ रही है, बताइए। हाँ, तो मैं रूम में डेली ध्यान करता था। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहीं 1 किलोमीटर पे मुझे हमारे यहाँ एक विपश्यना हॉल है। मतलब वहाँ पे सामूहिक ध्यान होता है। जैसे अपन 10 डेज शिविर में जैसे हॉल में ध्यान होता है सर, उसी सेम प्रकार का वही सेम रिकॉर्डिंग गुरुजी का लगाते हैं और ध्यान होता है। तो मैं अभी कंटिन्यू सुबह होता है वो 6 बजे मॉर्निंग में, 6 दिन हो गए सुबह मॉर्निंग में वहाँ पे डेली जाता हूँ। तो जब मैं रूम में करता था और अभी हॉल में जाके सामूहिक ध्यान करता हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। मतलब काफ़ी पीसफुल लगता है, या उससे ज़्यादा बेनिफिट्स लग रहा है। तो सर मैं डेली वहाँ जाके ध्यान कर सकता हूँ? 100% आप करो, क्योंकि वहाँ पे वो वातावरण है। हाँ, हाँ, पूरी। हाँ, तो जब तक आप वो वातावरण अपने रूम में लेके नहीं आ सकते, तब तक वहीं पे जाके करो। पर ये समझ लेना कि वो जो वातावरण है, जो आपको अपने घर के अंदर भी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा। अगर नहीं हो रहा है तो वहीं पे जाओ, हाँ सर, मैं डेली वहीं जाता हूँ। वहीं जाओ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैं इधर करूँ उधर करूँ किधर करूँ, आप जिधर चाहो वहां करो। ऐसा हो गया ना, मैं स्नान कहाँ पे करूँ? जहाँ नहाने वहां जाके नहाओ, जहाँ पानी है वहां नहा लेना। हाँ, वहाँ पे वन डे शिविर भी होता है। वैसे वन डे शिविर अटेंड किया करो था, करो, तो कोई पता चला कि वहाँ ही रेगुलर होता है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। आपके घर के इतना नजदीक है तो जाओ, आओ आराम से करो, कोई पाबंदी नहीं है। पर ये समझ लेना 18 घंटा करना चाहिए। हाँ, ये समझ ले, 1 घंटा बैठ के आ गया फिर हो गया कल तक वही है, तो कुछ नहीं होने वाला। 18 घंटा एक्चुअल करना चाहिए, 20 घंटा नहीं हो पाएगा। 10 घंटा तो कर ले, हाँ सर। या 8 घंटा कर ले, पहले करना पड़ेगा, तभी शांत हो जाएगा देह, तभी शांत हो जाएगा। हम जितना देर तक वो सांस को देखते रहेंगे उतना शांत होता जाएगा। आप अगर सिर्फ वहां जाके 1 घंटे करके फिर अपना जो मनमानी है करोगे, कोई फायदा नहीं। हाँ बताओ। जब मैं मॉर्निंग में वहाँ जाता हूँ सर, तो वहाँ से आकर जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो पूरा दिन पूरा पीसफुल लगता है। पर मेरे हाथ में कोई काम ऐसा नहीं करना है भाई, मैं यही आपको समझा रहा हूँ। इसको कहते हैं काम अभिलाषा। तो क्या हो गया, आप अस्पताल गए, उन्होंने कुछ दवा दिया, खाए, सब ठीक लग रहा है ना? ऐसा नहीं करते। वहां पे जो किया ना, वो आंख खोल करके पूरा दिन करना। आप सांस को यहाँ पे देख रहे हो, वैसे ही देखो ऑफिस में, आंख खोल के बंद करके नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, मीटिंग में बैठा हूँ, बात कर रहे हैं, मुझे मेरा बाप का कुछ जाने वाला है क्या? नहीं, सांस को देखते बैठो। आवाज तो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। फिर मुझे पूछेंगे विलास जी बताओ ये क्या करना है, ये बात करो, क्योंकि पूरा सुन रहे हो।
तो तुम जाओ, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। ओके, हाँ जी, गौतम जी बताइए। सॉरी, 9 तो बज गया है, तो लेकिन मैं जस्ट एक समरी पूछ रहा था। हाँ। मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ। आपने जो पहले बताया था काय संखार, जो बॉडी हिलने का, वो उसको पहले शांत करना है। हम्म। उसके साथ साथ चित्त में भी जो उसका रिफ्लेक्शन आता है जो भी चीज का, उसको भी शांत करना है, क्योंकि वो आखिर में काय में रिफ्लेक्ट वो हम बाद में लेंगे। ओके, जो मन और चित्त जो आप हाँ, बता वो रहे थे, उसका बाद में। चित्त संकार, ये सुख पीति सुख होने के बाद वेदना का वो है। अभी हमने काय का खत्म कर दिया, फिर वेदना सिर्फ में काय जाएंगे। का, हाँ, वो मेरे को वही सरप्राइजिंग लगा कि हर चीज जो चित्त में आता है आप उसको बोल रहे हैं उसको काय में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आप उसको सिर्फ काय संकार के रूप में देख रहे हाँ, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ काय हैं, संकार के रूप सिर्फ में। काय में। लेकिन बीच में आपने बोला आंख का, आईज, जो 75% जो शट एंड 25% ओपन, वो जो उसके बाद आपने बताया उसके बारे में, उसको रिवर्स कर सकते हैं क्या? मतलब पहले अगर मान लो बैठे सिटिंग में, अगर पहले अगर आंख को डाउन करके 75% किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोकस करो, उसके बाद सांस को तो देखते रहो, लेकिन अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट को देखो ताकि अपने आप मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, कर सकते और हैं, उसके साथ कर सकते हैं कर सकते हैं। ओके। और उसके साथ फिर बाद में साथ में वो जो तीन तीन स्टेजेस है ब्रीदिंग का, आपने जो फर्स्ट वीडियो में बताया था, 3 स्टेजेस, उसको भी साथ में कंबाइन करके एक एक करके एक एक स्टेज अचीव करके उसको दूसरे स्टेज में जाना, तीसरे स्टेज में जाना, ऊपर से नीचे सांस तक का एग्जैक्टली, आखिर में हमें पूरी बॉडी में सांस दिखनी चाहिए। सांस देखनी है। और लेकिन ये तो सेकंड वाला था। आंख के बाद वाला जो आपने बाकी सब उसी का एक्सपेंशन है मेरे ख्याल से, हाँ, कि काय संखार को शांत शांत करते जाना है, और उसके बाद भी ब्रेथ अपने आप छोटा होते जाएगा धीरे धीरे कर। सटल होता जाएगा, तभी क्या होगा, पूरा बॉडी में हर कण कण में आपको सांस दिखाई देगा। ओके, तो आपको वायु समझ में आ गया, वायु हर जगह है। ओके, एक भी जगह ऐसा नहीं छोड़ा है कि वहां वायु नहीं है। तो वायु का जो प्रकोप हो रहा था वो बंद हो गया। तो जैसे ही वायु का प्रकोप बंद हो गया, वैसे ही वही क्षण आपका जो बॉडी का पेन है चला जाए। वेरी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब हम कर रहे हैं सिर्फ एक ही कारण के लिए, सब कुछ अनियमित करने के लिए। हाँ, बाद में अनियमित वो बहुत सारे लोग शायद भूल जा रहे हैं बार बार, तो नहीं, वो बाद में करेंगे। वो अभी बता देंगे तो बहुत सारा फालूडा हो जाएगा। नहीं, इसका प्रोसेस तो वही है ना, आखिर में कर क्यों रहे हैं? आखिर में देखा जाए ना मन है ना तन है, दोनों नहीं है। हाँ, अनियमित करने के लिए, बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का, हाँ जी, बाहर अंदर दोनों। हाँ जी, सही बात। ठीक है, ओके। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? मंगला जी कहिए। आपने बोले सर कि वो जैसे अपन काम करते हैं तो भूल जाते हैं सर, तो वो नहीं, मैं तो भूल गई सांस लेना, यानी सांस को देखना भूल गई, तो वो फोर्सफुली तो अपन उसको करते हैं सर, यानी वो संखार, यानी आपने अभी बोले तो वैसा तो होता है सर, क्योंकि हम काम करते ना ना, भूल जाते हैं। जब भी याद आता है तभी देखना है, जब याद नहीं आया ठीक है छोड़ो। तो हाँ, ज्यादा तो कैसे भूल जाते हैं, तो फिर बाद में अरे मैं तो भूल गई सांस देखना, फिर वैसा और मत करो। सांस के मैं ऊपर- वही कह रहा हूँ, वैसा मत करो। मैं भूल गई, ये कर गई, ये कर गई, वो नहीं करना है। जब आया तो आया, नहीं आया नहीं आया। अच्छा, यानी उसको फोर्सफुली नहीं देखना है। देखो, सारिपुत्र कहते हैं आप जितना रिलैक्स करोगे तभी कुकुचा नहीं आएगा। नहीं तो क्या आएगा कि निवरण आएगा, कुकुचा। अरे पूरा दिन चला गया, क्यों मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे करना चाहिए। तो पूरा दिन वो चला गया, उसी में रोते रहो कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मेरे पति की वजह से हो नहीं पाया, वो बच्चे की वजह से हो नहीं पाया, ये मुझे खाना पकाना था इसीलिए हो नहीं पाया।
करते रहो, फिर व्यापाद आ जाएगा। वैसा नहीं होता सर कि इसके कारण उसके वैसे नहीं होता। वो काम करते करते भूल जाते हैं, फिर याद आता है अरे मैं तो सास के ऊपर हाँ, अरे जब याद भूल गई। आया वो उसका बात नहीं करना है, मन का, मन हाँ की हाँ बात नहीं करनी है। हाँ, जो हुआ सो हुआ, अभी उससे सास को देखो। अच्छा। हाँ, मैं भूल गई, अरे भूल गई, याद रखी, उसे क्या करना है मुझे। हाँ और जो अपन नीचे नीचे देखते हैं तो वो चीज के तरफ देखना नहीं है, सिर्फ सास के तरफ देखना है, सिर्फ वो उसको उसी के तरफ इन्हें नजर करके नीचे मुंडी करके अपने अपन करते हैं, लेकिन सास की तरफ देखना है अपने को, है ना सर? देखो अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ, अपने वीडियो को ही देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा मुंडी ऐसा नहीं करना है, ऐसा आंख सीधा बैठना है, आंख को थोड़ा नीचे लेके आना है। नीचे करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा मुंडी इतना ऐसा कर दो, मुंडी हिलाना नहीं है, सिर्फ बैठना है। जितने समय चाहिए उतना समय बैठ सकते चाहिए, मतलब काउंटिंग नहीं, जितना। कोई मेरे सामने आया, आंख यहाँ पे है, करूँगा हाँ बताओ भाई, फिर सुनते रहो, आंख को थोड़ा कम करके, फिर वो कुछ कह के चला जाएगा, बाय बाय। ऐसा आंख खोलूंगा तो हर जगह मेरा नजर जाएगा, फायदा नहीं है। खास करके आना पान के लिए आंख से अगर मैं ऐसा बैठा हूँ कि हाथ को यहाँ लगा के, तो ये ये जो है पटवी है, तो मेरा हाथ नहीं है, ठीक है ना। ये समझ में आएगा अगर चेतना आएगी, इंटेंशन, तभी मानसिकार आएगा कि इसको हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसा मैंने पकड़ा है, यहाँ ये पकड़ा है, तो बात बात प्रकोप हो रहा है। सांस धीमी 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 होते हुए ये पेन चला जाएगा, नहीं तो काय पूरा चला गया, खुश हो गया। एक मिस्टर इंडिया करके एक मूवी आया था, वहां पे मोगेम्बो खुश हुआ करके आता था, तो ऐसे आप खुश हो जाओ, तभी पीति के बाद में पीति आती। ये पस्सम भयंकाय संखारन ससिसामेति सिक्खति, इसलिए सीखना है। सब्बकाय पटि संवेदी भी सीखना है, इसको भी सीखना है। तभी पीति पटि संवेदी, संवेदना क्या हो गया, आमकाय रूपकाय का दोनों ऐसे मिलके पीति आ गया, तो हम कर लेंगे।
आशा करते हैं कि आज रात से कल हम उपसत्त कर रहे हैं, उपसत्त के करते वक्त सांस के ऊपर देखते रहो और सुनते रहो। तो कल पूर्णिमा है, रोना आ जाएगा, जितना रोना है रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। आंख से तो बहुत आ जाएगा आंसू, अगर सांस को देखते रहेंगे तो आंसू बहुत आता रहेगा। 1-2 घंटे का हम करेंगे, 5 से 6:30 बजे या 7 बजे। और जो लेट आएंगे कृपया वो नमो बुद्धाय मत कहो, आपको जो कहना है मन में कहो, चलेगा। 5:05 बंद हो जाएगा, मैं किसी को अलो नहीं करने वाला हूँ। अगर 5 बजे आए तो अच्छी बात है, 5 मिनट रुकूंगा, के बाद में कृपया ज्वाइन ना हो जाइए, फिर वीडियो देख लीजिए, चलेगा। अगर ज्वाइन होते हो फिर नमो बुद्धाय मन में करो, कोई बात नहीं है, कि वो फ्लो कट हो जाती है। और कल पूर्णिमा है, फ्लो कट नहीं करना है मुझे, कि मुझे भी आपके साथ ध्यान करना है। सिर्फ आपको सिखाना भी नहीं है ना, मुझे भी तो करना है, मेरा भी तो देखना पड़ेगा ना। सिर्फ आपका देखता रहूँगा तो क्या मेरा क्या होगा, तो मेरा भी करना, ठीक है। तो इसलिए 5 बजे मिलेंगे कल। अभी आप काम करो, आराम से रहो, खुशी से रहो, और सांस के ऊपर ये दोनों सब्बकाय पटि संवेदी असमेति सिक्खति, सब्बकाय में नामकाय रूपकाय दोनों रहती है। हस्य होता है तो वेदना आती है, वेदना आती है संज्ञा आती है, संज्ञा आती है चेतना आती है, चेतना आती है और आती है। ठीक है, अभी सांस के ऊपर देखना है तो पहले फस होगा, आप सांस को देख रहे हो, एहसास हो रहा है सांस का, तो वेदना शुरू हो गया क्योंकि फस हो। फिर संज्ञा, ये लंबा है छोटा है, फिर चेतना कि इसको लंबा को छोटा करूं, छोटा को लंबा करूं। फिर मानसिकार, अयोनिसो योनिसो, योनिसो का मतलब ये है कि सांस मेरा नहीं है, अयोनिसो का मतलब ये है कि मेरा सांस है। तो हमें अयोनिसो पे नहीं जाना है, योनिसो पे जाना, अभी शांत हो जाएगा। अभी असंभयंकाय संखारन जो अभी बात कर रहे थे वो आ जाएगा। फिर आपने अच्छी तरह से किया तो पीति आएगा, पीति आने से पहले रोना आएगा, रोना आने के बाद पीति, इतनी खुशी हो जाती है कि आंख से टपकने लगते हैं। आपका अच्छी तरह से हो गया। फिर ये बाल जो है एक 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 करके ऐसा हो जाएगा। बाल, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, ये सबका बाल रहता है, सब उठ जाएगा, पूरा ऊपर से नीचे तक बाल उठ जाएगा। तो कहते हैं रैप्चर इसमें। तो पूरा होने के बाद टूट जाएगा, पूरा बॉडी टूट जाता है। तभी कहीं पर भी आपको तनाव नहीं रहती, तो सुख आ जाता। वो सुख, चाहे आप जितना आइसक्रीम खाए हो लाइफ में, जितना भी पैसे किए हो आज तक करोड़ों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। फेंक दोगे, कोई फायदा नहीं है वो सुख। ठीक है, ऐसा ही हो। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। अ, मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जरूर। 2004 की घटना है ये। मेरे हस्बैंड गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में थे, मैं मेरे बच्चे को साथ में रहती थी यहाँ नागपुर में। तो मैं वो स्कूल में जाने के बाद में बहुत दिनों तक ऐसी ही साधना की। तब मैं योगा में पीजी कर रही थी, वो पढ़ के किया। तो जब नाम रूप जाता है सर, तब कुछ नहीं रहता है, तो डर भी लगता है क्या?
हुँ, तब मैं बहुत डर गई थी, तब मैंने सोचा कि अभी अपना टाइम आ गया विपश्यना करने का। हुँ, बहुत ज़्यादा डर गई थी तब मैं। मैं जब साधना कर रही थी तो वो जो आपने जो स्टेप बताया है आनापानसति का, हुँ, जहाँ पे साँस लेने के बाद में टच होता है, वहाँ से लंबाई नापो, हुँ, तो वो लंबाई पहले दिख ही रहती है, हुँ, सही है। पहले लंबाई रहता है, हुँ, क्योंकि बॉडी में पूरा ऑक्सीजन लेने के बाद में अपने आप ह्रस्व हो जाता है सर वो। सही बात है। ये मैंने योगा में पढ़ा है। हाँ, वो इसीलिए तो बंद हो तो जाता है क्योंकि वो हाँ, ऑक्सीजन इसीलिए उतना नहीं बंद रहता है चाहिए। क्योंकि हाँ, पूरा बॉडी में ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना ले लेता है जब दीर्घ रहता है। तो फिर ह्रस्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर, कुछ नहीं करनी पड़ती है, वो कुछ ऑक्सीजन नहीं करना पड़ता है। एक बार ले लिया तो वो 1 घंटे में 4 बार लेगा बस। लेकिन इसमें ये जो साँसों के ऊपर अपन कर रहे हैं सर, वो बहुत दिनों तक करना पड़ता है। वो तो दीर्घकाल है ना, ऐसी बहुत थोड़ी दिनों है। तक करना पड़ता है। कल्पना जी ऐसी थोड़ी है जो अभी मैंने नहीं बताया होता है, नहीं और होता। आप लोग सारे बैठ गए और गया। नहीं, नहीं। ये जो मैंने प्रोसेस की उसको बहुत दिनों तक किया, बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक किया, उसके बाद में मुझे वो नाम का जब खत्म हो गया तो मैं डर गई। फिर विपश्यना सेंटर में चली गई लेकिन मेरे को उसमें सॉल्यूशन नहीं मिला। मुझे लगा कि मुझे यही स्टेप्स आ जाएँगे वहाँ पे, लेकिन वो नहीं आया। वो नहीं लेकिन आएगा। अब ये लगता है कल मेरा थोड़ा-सा नहीं, नहीं मैं आसक्ति नहीं रखी हूँ सर उसके बस वही होना चाहिए करके। ऐसा नहीं मन में नहीं ला रही हूँ। मैं चापड़ा में आई थी तो बिल्कुल खाली दिमाग से आई थी, जो होता है वो देखे जाएँगे, जैसे बोलेंगे सर वैसे करते जाएँगे। तो अभी भी वैसा ही करती हूँ। तो देखते हैं वो नाम का जाने के बाद में मुझे लगता है कि हर कोई डरता होगा। देखिए नाम काय चला गया तो अब मर गए, तो मरण बहुत डर निश्चित। लगता है सर तब। वो पीती सुख तो सब आता है, उसमें से उठने की इच्छा ही नहीं होती है अपने को। ऐसा लगता है यही बैठे रहो ऐसे ही। इसलिए लेकिन जब नाम रुक जाता है हाँ, इसलिए मैंने कहा चित्त संखार के ऊपर अभी नहीं लिया है क्योंकि आपको पहले मरना पड़ेगा। मरने के पहले तो नहीं होने वाला। आपको आपको सही तरह से मरण आना चाहिए, आ जाएगा। आने के बाद काया से। एक काय से भी और मन से भी। अच्छा, हाँ, तो दोनों निकलने के बाद जो मरण आती है ना, तभी वहां से बाहर आएंगे। हाँ, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ना तन है ना मन है। अभी मरने के लिए हुँ। तैयार हो जाओ। अरे मरण भी दिखा सर, क्या करें? हाँ जी। मरण भी दिखता है। वो देखिए कल्पना जी वो तो स्वाभाविक है, तो मरण तो है ही। तो नाम काय का मरण हाँ, होगा तो ये भौतिक शरीर जो है जो हाँ, खाने से बना है वो तो पहले मर गया है। अभी आप सांस बंद हो गया तो काय बंद हो गया बराबर है। और फिर चित्त में जो आशाएं हैं, निराशा है वगैरह है, वो उसको भी मारना पड़ेगा। फिर चित्त में नाम काय नहीं रहेगा। चला गया। ओके, तो कभी होगा पता नहीं है। सो अगर सारे लोग मर गए तो बहुत अच्छे, फिर देहांत हो गया की बात। फिर अ- अनागामी तक पहुंच गए। अभी चित्त का देखना पड़ेगा सर। इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ मैडम जी, इतना आसान नहीं है। देखेंगे करेंगे। नहीं है, नहीं है, बहुत हार्ड है। हाँ, वो बाद वो में देखा जाए। सातत्य रखना है, कंटिन्यूटी रखना चाहिए ये आनापानसति में ही। सही बात है, इसीलिए बुद्ध भी कहते हैं राहुल को तुम्हें हरदम करना चाहिए। हुँ। ठीक है। कर सकते हैं सर, ऐसे आँख खोल के भी आनापानसति कर सकते हैं, चलते-फिरते भी कर सकते हैं। मैंने कब मना किया? हाँ, मैंने कब कहा ऐसा नहीं वो करना तो है, चाहिए? होता है।
हाँ, मैं तो चारपाड़ा में भी वही कह रहा था। ठीक है, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं फिर। और ठीक कोई है सर, लास्ट धन्यवाद, क्वेश्चन? थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन किसी का नहीं है? सुप्रिया जी हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे भन्ते भूरिपन्या तथा गत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे धम्मं सन्दिट्टिकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे सङ्गम् पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो। कल मिलेंगे 5